हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड थायराइड पर स्थित 4 लघु ग्रंथियां होती है जो कि थायराइड की प्रत्येक लोब्स में 2 उपस्थित होती है। इनकी संरचना का वर्णन सबसे पहले सैंडस्ट्रॉम ने 1880 में किया था। मनुष्य में इनका कुल भार लगभग 0.2 ग्राम होता है। यह ग्रंथियां पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इस हार्मोन को इसके खोजकर्ता के आधार पर कॉलिफ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शंस ऑफ पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथार्मोन का प्राथमिक कार्य आयनित कैल्शियम की मात्रा को प्लाज्मा में मेंटेन रखना है। साथ ही यह फॉस्फेट के यूरिनल सिक्रेशन में वृद्धि करता है, जिससे कि सीरम में फॉस्फेट की मात्रा घट जाती है, परंतु यह कैल्शियम के उत्सर्जन में कमी करता है, जिससे सीरम में कैल्शियम की मात्रा मेंटेन रहती है। पैराथार्मोन आंत्र से कैल्शियम के अवशोषण की दर को बढ़ा देता है। यह अस्थियों की वृद्धि, मसल स्टोन तथा सामान्य तंत्री की सक्रियता, जो कि कैल्शियम फास्फोरस आयन के संतुलन पर निर्भर करती है, को बनाए रखता है। पैराथार्मोन हार्मोन का स्रवण प्लाज्मा में कैल्शियम के स्तर से संबंधित नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होता है। यदि आवश्यकता से अधिक कैल्शियम सीरम में उपस्थित हो जाता है तो पैराथार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन। पैराथायरॉयड ग्रंथियों में ट्यूमर होने पर पैराथार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। इस स्थिति में रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है और यूरिन के माध्यम से इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। इसके ठीक विपरीत फॉस्फोरस की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है और उसका उत्सर्जन घट जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पेशियों में एक प्रकार का स्पैस्म उत्पन्न हो जाता है, जिसे कि टीटैनी के नाम से जाना जाता है। टीटैनी के प्रमुख लक्षण: टीटैनी की अवस्था में पेशीय स्फुरण या मसल ट्विस्टिंग उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप हाथों और पैरों में पेशीय ऐंठन मसल स्पैस्म उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति को कार्पोपिडल स्पैस्म कहा जाता है। तंत्री के पेशियों में उत्तेजनशीलता तथा नेत्र पेशियों में भी ऐंठन हो सकती है। कैल्शियम के सीरम में कमी तथा फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप तंत्री के ऊतकों व पेशियों में असाधारण उत्तेजनशीलता उत्पन्न हो जाती है। यही टीटैनी का प्रमुख लक्षण है। सामान्यतः पैराथार्मोन का हाइपोसिक्रेशन या अल्प स्रवण नहीं पाया जाता है। पैराथार्मोन का अति स्रवण या हाइपर सिक्रेशन। पैराथार्मोन का अति स्रवण पैराथायरॉयड ग्रंथियों में ट्यूमर या एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण हो सकता है। इससे अति स्रवण की स्थिति में अस्थियों से कैल्शियम निष्कर्षण अर्थात बाहर निकलने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थियां टूटने लगती है और रक्त में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वहीं रक्त में फास्फोरस की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा घट जाती है। लंबे समय तक हाइपर सिक्रेशन की अवस्था के कारण अस्थियों में फाइब्रस सिस्ट या तंतुमय पुट्टियां बन जाती है। इसे ओस्टेसिस फाइब्रोसा सिस्टिका के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।